हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं और मैथ का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहला सवाल, 625 की राशि को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों को एक चीज़ और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है स्क्वायर और क्यू, यानी कि वर्ग और घन। किसी भी संख्या के लिए हमें डायरेक्टली उसके वर्ग और घन मालूम होना चाहिए। और साथ में हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए ट्रिक्स ये है, यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर 4% दी जाएगी, उसको 4 से सीधा 100 से डिवाइड करेंगे। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 25 आएगा। 1 बढ़ा के 26/25, अगर 2 वर्ष है तो 2 बार उसका वर्ग कर देंगे, 3 है तो क्यू कर देंगे उसका। और 26/25 को जब यहाँ पर करेंगे तो 26/25 गुणा 26/25 करेंगे तो 676/625 आएगा। और नीचे वाली संख्या अगर हमारी मूल राशि है तो मूलधन है, तो इससे हम सीधा सीधा ऊपर वाला 676 उसका मिश्रधन मान लेंगे। और मिश्रधन के अनुसार 676 में से 625 घटाएंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलकर 51 रुपये आ जाएगा। विनय पेन चलाए और आसान तरीके से हम इसका उत्तर देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, आगे, क्योंकि हमें जितना समय लिखने में लगाना है वो समय हमको बचाना है। क्योंकि अगर सवाल को हम विस्तार से करेंगे तो सवाल तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन और मैथ के सवाल हमारे रह जाएंगे समय के अभाव में। इसीलिए आप लोगों को ये बताया जाता है कि लिखने में और ट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अगला सवाल, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 से 13,310 रुपये हो जाएगा। जब, पहली बात इसमें देखो 3 चीज़ें दी गई हैं। यहाँ ब्याज रेट इंटरेस्ट ईयरली दिया है इन्होंने, ब्याज दर जो वार्षिक दी है, और अर्धवार्षिक रूप से इसे चक्रवृद्धि ब्याज लगाने को बोल रहे हैं, हाफरली का। तो वार्षिक ब्याज जब 20% है तो अर्धवार्षिक 10% हो जाएगा हमारा। ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ पर मूलधन और मिश्रधन दोनों दे दिए जाएं, वहाँ पर हम ये विथ इंटरेस्ट जो राशि है उसको ऊपर और इसके लिए नीचे रखते हैं। इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। अगर दोनों कॉमन संख्याओं से, किसी कॉमन नंबर से अगर कट रहा है तो उसको काट लेते हैं। जैसे यहाँ 0 से 0 कट रहा है तो यहाँ बचेगा 1331/1000 दोनों में। ठीक है। और वहाँ हमारी अर्धवार्षिक जो हो गई वो 20 से आधी करी 10%, तो 10% के हिसाब से लगाएंगे। तो हमने आपको एक बात चक्रवृद्धि ब्याज में मैं बता दूं, आपको डायरेक्टली उस चीज़ को वहीं पहुंचना है। जैसे 4% दिया है तो सीधा हमको 26/25 करा था, यहाँ 10% अर्धवार्षिक होगा तो सीधा 11/10 मानेंगे उसको। ये मान के चलिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज है तो 11/10 सीधा। तो 11/10 बराबर 1331 और बटे 1000 के बराबर रखेंगे। और 1110 की कितनी बार गुणा की जाए कि 1331 10,000 आ जाए। और ये हमें वर्ग और घन जब पता होंगे तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे कि 1331, 11 का क्यू 1331 होता है, 10 का क्यू 1000 होता है। सामान्य संख्याएं आएंगी और हमारा समय जो है क्यू में आ गया, यानी कि 3 आ गया। लेकिन यहाँ 3 वर्ष नहीं करना है, हमें सवाल की कंडीशन को समझना है कि अर्धवार्षिक रूप से जो निकल के आया है वो अर्धवार्षिक रूप वाला है। तो समय हमारा 3 आया है, यानी कि 3 छमाही, 3 हाफरली आई है। लेकिन समय को जब वर्ष में लिखेंगे तो उसे 1.5 साल, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष। यहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दी भी करनी है लेकिन सवाल की कंडीशन के अनुसार समझ के उसको कि पूछा क्या है। आज एग्ज़ाम में बैठने वाले 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं और उसको सरल समझ के फटाक से ऑप्शन लगा देते हैं। वो ये नहीं समझते कि सवाल की कंडीशन है क्या
और वो खुशी खुशी में उसको सोचते हैं अरे ये तो गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है, लगा देते हैं। इसीलिए ध्यान रहे कि जो सवाल में पूछा गया है और जो कंडीशन है उसके अनुसार लगाना है। यहाँ बहुत से लोग 3 वर्ष ही कर देंगे, इसीलिए अर्धवार्षिक रूप से है तो यहाँ 1 सही 1/2 वर्ष आपको टिक करना है। पहली बार में ही अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तीसरा, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज, तो 5% वार्षिक ब्याज को हम यहाँ पर सीधा 21/20 मानेंगे, यानी कि 5 का 100 से डिवाइड करेंगे तो 21/20 आएगा। वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 63 है के बराबर होगा। इसमें ट्रिक्स लगाना है, यहाँ परसेंटेज का हम जो है कोई काम नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज होता तो होता, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। इसीलिए ऐसे सवालों में जिसमें कहा जाए कि किसी राशि पर 2 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर ही है, तो सीधा सीधा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो इन दोनों का अंतर है उसमें 2 वर्ष के लिए दिया है तो 4 जीरो, 3 वर्ष के लिए दिया है तो 6 जीरो लगाते हैं सीधा सीधा, और इसका 2 वर्ष के लिए दिया है तो इसे 25 मानेंगे और बटे में इसे लिख देंगे। 3 वर्ष का दिया है तो 125 मानेंगे और उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 25 से ये 63 पे डबल जीरो यानी कि 4 जीरो लगे हुए हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25,200 आएगा। यानी 25 से सीधा 63 पे 4 जीरो लगने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे तो 25,200 इसकी मूल राशि आ जाएगी निकल के। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राशि पर, यहाँ राशि पूछ ली, लेकिन ये चीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को। सवाल चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप जब उस सवाल को पढ़ते हैं तो सिर्फ सबसे पहले ये चीज़ पॉइंटेड करेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें दी है सवाल में और क्या पूछा गया है। ये पहली बार में ही पढ़ते समय ही आपको क्लियर करना है कि क्या चीज़ पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये दे दिया इन्होंने, राशि पूछिए। सीधा सीधा हम 5% के लिए हमने बोला था 21/20 मानेंगे, और 2 वर्ष के लिए है तो 441/400 मान लेंगे सीधा सीधा, और 441/400 में सीधा सीधा जो हमने माना है इसको 441/400 में से सीधा सीधा नीचे वाला 441 में से घटाते हैं, यानी 441/400, तो 441 में से 400 घटाएंगे तो आएगा 41, यानी 41/400 यहाँ पर मानेंगे, और 41/400 को 164 के नीचे रख देंगे तो हमारी मूल राशि निकल के आ जाएगी। यानी कि 164/41, और जो बटे में होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा गुणा 400, और 41 का 164 से चौका होता है, और 4 की 400 से गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हमारा कितना आ जाएगा, 16,000 16,000 नहीं 1600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो लगे हुए हैं, 1600 रुपये। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। अब हमने सवाल पढ़ते ही ज्ञात कर लिया था कि हमको धनराशि ज्ञात करनी है, दर दी गई है, समय दिया गया है और साथ में उसका मिश्र धन भी दिया गया है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो सीधा हमने माना, आप लोगों से बोला था कि 4% को हम सीधा मानेंगे 26/25। ठीक है, ये चीज़ अभी मैं आगे क्लियर करूंगा इस चीज़ को थोड़ा। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए, तो 26/25 को 2 वर्ष के हिसाब से हम 676/625 मान लेंगे। 676/625 को सीधा जो दिया गया है उसमें कि इतनी हो जाती है उसके नीचे में रखेंगे। सीधा 676/625 को नीचे रखेंगे तो 676 नीचे आएगा, और जो इसके भी बटे में होगा वो गुणा में चला जाएगा 625, और 676 से वो इस राशि को काटेंगे तो 676 दूनी सीधा सीधा 1352 हो रहा है, और दूनी जब 2 आ जाएगा तो गुणा में 625 होंगे, तो 625 दूनी 1250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से
ना करके उसको लिख लिख के पहले समझिए कि जैसे मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ उस तरह से ही एक रजिस्टर लेके पेन लेके बैठें और साथ में उसको नोट करें, और जैसे मैंने बोल रहा हूँ उस तरह से आप हल करके देखें तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी कर सकते हो, उसे बार बार अध्ययन करने के बाद। ठीक है, क्लिक करो। साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज को और आसान करने के लिए मैंने इस वीडियो को और आगे बढ़ाया है। उसके लिए आपको एक टेबल बना लेनी है और टेबल के हिसाब से आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को और आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर 4% दी जाए तो 4% का मतलब 4/100 होता है, यानी 4 से इसको 100 को काटेंगे 25, यानी 26/25 हो गया। अदर में मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट टेबल बनाई है मैंने। तो 1 वर्ष के लिए 26/25, 2 वर्ष के लिए 676/625 और 3 वर्ष के लिए 17,576, 15,625। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, अध्ययन में रखना पड़ेगा, ताकि हम डायरेक्ट उसको लिख सकें चक्रवृद्धि ब्याज निकालते समय। ऐसे ही 5% के लिए टेबल, 5% के लिए 21/20 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 441/400 और 3 वर्ष के लिए 9,261/8,000। ठीक है। 10% दर के लिए 11/10 121/100 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 1331/1000। 20% दर के लिए 1 वर्ष के लिए 6/5, 2 वर्ष के लिए 36/25 और 3 वर्ष के लिए 216/125। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप और भी बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार जो है टेबल बना सकते हैं इसके लिए। और इस टेबल के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप आसान तरीके से और अच्छे से जल्दी कम समय में और बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।